हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक दूरवा का चौथा चैप्टर ओस। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कविता में रतन किसे कहा जाता है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो रतन किसको कहा गया है कविता में, और जो रत्न है वो कहाँ कहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो आंसर होगा कि कविता में ओस को रतन कहा गया है। यह हरी घास, पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। तो जो ओस की बूंदें हैं वो कहाँ कहाँ हैं, हरी घास पे, पत्तों पर और फूलों पर बिखरी हुई है। और ओस को रत्न कहा गया है क्योंकि ये बहुत चमकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। तो ओस के जो कण हैं उनको देखकर कवि का मन कह रहा है कि वो क्या करे, जो ओस के कण हैं उनको अंजलि में भरकर इनको ले जाए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। तो ओस के जो कण हैं उनको देखकर कवि का मन ये कर रहा है कि वो इन कणों को क्या करे, अपने हाथ में भर ले, अंजलि बनाकर अपने हाथ में भर ले और फिर इनको देख देख कर कोई कविता इन पर लिखे। फिर आपका अगला प्रश्न है, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं। इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो आंसर होगा कि दिन के समय क्या होता है, सूरज की रोशनी से जो पानी होता है वो गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है और रात में यह ठंडा हो जाता है तो नीचे गिरता है और बूंदों के रूप में हरे घास, पत्ते और फूलों पर जो ये ओस की बूंदें होती हैं वो रुक जाती हैं। जो ये बूंदें होती हैं वो रुक जाती हैं। तो यहाँ यह जल्दी से सूखती नहीं है, इसलिए यह हमें धूप निकलने से पहले दिखाई देती हैं और धूप निकलते ही फिर से ये क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाती हैं। तो ये जो ओस की बूंदें होती हैं वो क्या होती है, दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी होती है तो ये पानी जो होता है गर्म हो जाता है, भाप बनकर ऊपर उठता है और रात में यही पानी ठंडा होकर गिरता है। तो ये जो बूंदें होती हैं वो हरी घास होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उन पर ही रुक जाती हैं और यहाँ पर क्या होता है, ये जल्दी से सूखती नहीं है और फिर जब धूप निकलती है तो ये हमें दिखाई देती हैं और धूप निकलते ही फिर से ये भाप बनकर उड़ जाती हैं। तो ये जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है। तो ओस, कोहरा और वर्षा में क्या संबंध है आपको बताना है। इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को बताओ। तो ओस, कोहरा और वर्षा तीनों ही तेज गर्मी में पानी से क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाते हैं। ऊपर ठंडक मिलती है उनको तो ये जम जाते हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ओस बहुत ही हल्की सर्दी में क्या होता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती है और कोहरा बहुत ठंड में होता है। तो कोहरे में पानी नहीं गिरता परंतु क्या होता है, ठंडी भाप नीचे की तरफ आ जाती है। पानी नहीं गिरता, जो भाप होती है वो नीचे आ जाती है जो कि धुंध के रूप में हमें दिखाई देती है। और वर्षा किसी बादल के थोड़ा गर्म चीज़ से टकराने से पानी के रूप में गिरता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है। इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। तो सूरज निकलने के बाद जो ओस होती है वो कहाँ चली जाती है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है, सूरज निकलने के बाद पानी जो होता है फिर गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है। तो जो ओस होती है वो गायब हो जाती है। जो ओस होती है वो क्या होता है, भाप बनकर ऊपर चली जाती है। तो वो ओस जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते। अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो आप कोई भी कविता यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी दूर देश से आई हो, इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। फूल तुम्हें हैं अच्छे लगते, आसमान में उड़ना है भाता, जैसे तुम कोई शहजादी हो जो परी लोक से आई हो। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है। तो हमारे विचार से यह ओस, मतलब जब हल्की सर्दी होती है, जब ओस पड़नी शुरू हो जाती है जो कि हल्की सर्दी में पड़ती है, तब की ये कविता हो सकती है। मतलब हल्की सर्दी की ये कविता हो सकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उनकी सूची बनाओ।
तो हमारे प्रदेश में सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ ये सारी ऋतुएं जो है वो आती हैं, ये सारे मौसम आते हैं। फिर तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो हमें वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है। आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें वर्षा का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बारिश में भीगना हमें अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली हो जाती है, जो पेड़ पौधे हैं वो धुल जाते हैं। तो जो बारिश का मौसम होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जी होता इन ओस करों को अंजलि में भर घर ले आऊँ। तो जो कवि है वो ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तो तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही का चिन्ह लगाओ। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम अंजलि में भर सकते हो? अंजलि मतलब दोनों हाथ को मिलाकर जो पोजीशन बनती है उसको अंजलि कहते हैं। मतलब जो दोनों हाथ को मिला लेते हैं, तो जैसे कि तुम पानी पीते हो दोनों हाथों को मिलाकर, तो उस तरह का जो हाथ बन जाता है उसमें तुम कौन कौन सी चीज़ें अंजलि में भर सकते हो? तो रेत है, ओस है, धुआं, हवा, पानी, तेल, लड्डू और गेंद। तो रेत को हम अंजलि में भर सकते हैं, ओस को नहीं भर सकते, धुएं को नहीं भर सकते, हवा को नहीं भर सकते, पानी को भर सकते हैं अंजलि में, तेल को भर सकते हैं, लड्डू को भर सकते हैं और गेंद को अपनी अंजलि में ले सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। तो ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं। तो इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी क्या करो, इसे अपने ढंग से लिखो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कौन रात में गूंथ गया है यह उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। तो हम लिख सकते हैं इसको, रात में कौन ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ गूंथ गया है। फिर है, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यूँ दम दम। तो इसको हम लिख सकते हैं, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम दम दमकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। तो ऊपर की पंक्तियों में उज्जवल शब्द में जा जो वर्ग है वो 2 बार आया, एक तो आधा, एक दोनों आधे हैं। तो ऊपर की पंक्तियों में उज्जवल शब्द में जा वर्ग जो है वो 2 बार आया है, परंतु यह आधा है। तो दोनों में ये क्या है, आधा है। तो तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो, ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ग 2 बार आया हो मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो, देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी वर्ग ऐसा जो कि 2 बार आए लेकिन आधा हो, मतलब एक वर्ग 2 बार आना चाहिए लेकिन दोनों बार ही वो आधा होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए उसमें से एक भी। तो आप इसमें शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। तो देखते हैं कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, जिसमें एक ही वर्ग 2 बार आए लेकिन आधा आए। तो इसमें एक है महत्व। इसी तरह से आप इसमें और शब्द लिख सकते हैं। तो आप शब्दकोश की सहायता लेकर यहाँ पर और भी शब्द लिख सकते हैं। हम करेंगे अब अगला प्रश्न। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखी चीज़ों जैसी कुछ और चीज़ों के नाम सोचकर लिखो। जुगनू जैसी चमकी, जुगनू जैसे चमकीले, तारों जैसे झिलमिल, हीरो जैसे दमकते, फूलों जैसे सुंदर। तो जुगनू जैसे चमकीले कौन होते हैं? जुगनू जैसे चमकीले तो हम लिखेंगे तारे। तारों जैसे झिलमिल, तारों जैसे झिलमिल क्या होते हैं? जो बल्ब होते हैं वो तारे की तरह झिलमिल करते हैं, रोशनी के छोटे छोटे बल्ब। हीरो जैसे दमकते, तो हीरो जैसे दमकते क्या हैं? ओस की बूंदें। हम यहाँ पे हीरो जैसे दमकते दांत भी लिख सकते हैं। और फूलों जैसे सुंदर, तो फूलों जैसे सुंदर यहाँ लिख सकते हैं मुख। फिर अगला प्रश्न है, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊँ। तो घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे वह घर गया, यह बात मेरे मन में घर कर गई, यह तो घर घर की बात है, आओ घर घर खेलें। तो यहाँ पर सबके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे वह घर गया मतलब वो अपने घर चला गया, यह बात मेरे मन में घर कर गई मतलब मेरे मन में बैठ गई, और फिर यह तो घर घर की बात है मतलब ये तो हर घर की कहानी है। फिर आओ घर घर खेलें, तो ये घर घर वाला जो खेल है बच्चे खेलते हैं उसके लिए आया है। तो बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है।
तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ पर दिया गया है संकेत बस 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 इतना सा। तो जो पहले वाला बस है हम उसमें लिख सकते हैं अब बस करो, अब मैंने बहुत खाना खा लिया, अब मुझे खाना मत दो। यहाँ पे और भी बना सकते हैं अब बस करो बहुत बोल लिए। फिर दूसरा है बस बस, तो बस बस अब मेरी थाली में खाना मत रखो, मतलब बहुत ज़्यादा खाना हो गया मेरी थाली में, अब मुझे खाना मत दो। या बस बस बोलने से क्या बस आ जाएगी। फिर है बस इतना सा, अरे इतनी देर में बस इतना सा ही पानी भरा। या आप बना सकते हैं अरे इतनी देर में बस तुमने इतना सा ही काम किया। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है चमक चमकना चमकाना चमकवाना। तो चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर दिए गए हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह भरो। तो जरा सा रगड़ते ही हीरे शुरू कर देते हैं, तो जरा सा रगड़ते ही हीरे क्या करते हैं दमकना शुरू कर देते हैं। फिर है तुम यह कमीज किस दर्जी से चाहते हो, तो तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो। फिर है सांप ने धीरे धीरे, तो यहाँ पे आएगा सरकना, सरक का आएगा सरकना, दमक का दमकना, सरक का सरकना, बिखर का बिखरना और बन का बनवाना या बनना। तो सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। लक्की को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। फिर है तुमने अब खिलौने, तो यहाँ पर आएगा बिखेरने बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।